कुकीज़ क्या होता है, कुकीज़ कैसे काम करता है, कुकीज़ का कैसे यूज़ करते हैं पीएचपी में, ये सारा डाउट इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। सो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखें। तो शुरू करते हैं दोस्तों कुकीज़ के बारे में। कुकीज़ को जानने से पहले हम लोग ये समझेंगे कि कुकीज़ का यूज़ करने की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। मान लीजिए ये मेरी एक वेबसाइट है bestphptutor.com। तो अगर मैं अबाउट अस बटन पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये इस ब्राउज़र से रिक्वेस्ट गई और ये पेज का रिस्पॉन्स मुझे सर्वर से आया। सेकंड टाइम जब मैंने क्लिक किया ऑनलाइन ऑनलाइन ट्रेनिंग पे, तो रिक्वेस्ट इस ब्राउज़र से गया और रिस्पॉन्स सर्वर से आया। तो ये किसके थ्रू हो रहा है? ये होता है एचटीटीपी के थ्रू, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के थ्रू होता है। इसका एक प्रॉब्लम है ये कि स्टेटलेस है, मेंटेन नहीं कर पाता। जैसे कि मैंने 2 रिक्वेस्ट सेंड किए थे, एक अबाउट अस बटन पे क्लिक करके, एक ऑनलाइन ट्रेनिंग बटन पे क्लिक करके किया था। तो ये सेम ब्राउज़र से रिक्वेस्ट गया था, लेकिन सर्वर को समझ में नहीं आया। वो स्टेट मेंटेन नहीं कर पाया, यूज़र को आइडेंटिफाई नहीं कर पाया कि ये कौन से ब्राउज़र से आया है। वो सिर्फ रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स का काम करता है। इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम कुकीज़ का यूज़ करते हैं। A cookie is often used to identify a user. A cookie is a small file that the server embeds on user's computer. Each time the same computer requests a page with the browser, it will send the cookies to. With PHP, you can create and retrieve cookies value. इसको समझने से पहले हम लोग एक स्टोरी देखते हैं। मान लीजिए एक क्लासेस है, अब इसको मैं सर्वर बोलता हूँ। एक स्टूडेंट है, फिलहाल के लिए मैं इसको क्लाइंट बोलता हूँ। ये क्लासेस में जाता है और क्लासेस में जब भी जाता है बार बार, तो इसको एक नया एज अ नया स्टूडेंट ट्रीट किया जाता है। अब ये एक प्रॉब्लम है, यूज़र आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है। तो सर्वर ने क्या किया, एक आईडी कार्ड जो है क्लाइंट को दे दिया। अब ये क्लाइंट जब, या स्टूडेंट बोल सकते हैं, ये जब भी सर्वर के पास जाता है तो ये आईडी कार्ड लेके जाता है। तो सर्वर यानी क्लासेस ये समझ में आता है कि ये वही बंदा है जो कल आया था या जो प्रीवियस हमारे साइट पे या हमारे क्लासेस में विजिट किया था। तो एक छोटी सी स्टोरी थी। यहाँ पे कुकीज़ का जो रोल प्ले कर रहा है वो आईडी कार्ड है। ये छोटी सी स्टोरी याद रखना। और अब हम वापस से अपनी स्लाइड पे चलते हैं और कुकीज़ को समझते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने अपने स्टोरी में देखा कि स्टूडेंट जो था वो क्लासेस में जाता था हर बार, और उसको हर बार एक नया स्टूडेंट ट्रीट किया जाता था। तो क्लासेस वाले ने क्या किया, उसको एक आईडी कार्ड दे दिया। तो उस जब भी क्लासेस में जाता था उस आईडी कार्ड को लेके जाता था। ठीक है, तो सेम प्रकार अब यहाँ पे ही कुकीज ऑफ्टन यूज टू आइडेंटिफाई यूजर। जैसा मैंने आपको बोला है कि उस आईडी कार्ड को हमेशा कुकीज याद रखिए, तो आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, कुकीज इज अ स्मॉल फाइल दैट द सर्वर एम्बेड्स ऑन द यूजर्स कंप्यूटर। cookies is a small file that the server embeds। वहां पे क्या हुआ था, क्लासेस से स्टूडेंट को कार्ड मिला था, यहाँ पे भी सेम होता है। कुकीज मतलब आईडी कार्ड, इज अ स्मॉल फाइल होता है जो सर्वर मतलब क्लासेस देता है स्टूडेंट को, या तो बोल सकते हो ब्राउजर को। ठीक है, ईच टाइम द सेम कंप्यूटर रिक्वेस्ट अ पेज विद द ब्राउजर, इट विल सेंड द कुकीज टू। मतलब अगर कंप्यूटर से रिक्वेस्ट जा रहा है तो वो कुकीज को भी लेके जाता है। तो सर्वर को समझ में आता है कि ये प्रीवियस वाला बंदा ही है जो रिक्वेस्ट लेके आया है। ठीक है, अब हम लोग इसको जानेंगे। अब कुकीज को यूज कैसे करते हैं पीएचपी में, क्रिएट कैसे करते हैं, उसके लिए हम लोग को एक फंक्शन है पीएचपी में, सेट कुकीज। इसके पैरामीटर्स हैं नेम, वैल्यू, एक्सपायर, पाथ, डोमेन, सिक्योर, एचटीटीपी ओनली। ये दो नेम एंड वैल्यू जो होता है ये एक रिक्वायर्ड फील्ड है। एक्सपायर, पाथ, डोमेन, सिक्योर एंड एचटीटीपी ओनली ये होता है, ऑप्शनल होता है। और ये एक्चुअली मैं जो आप लोग को एग्जांपल बताऊंगा उसमें ये 3 पैरामीटर होगा, नेम, वैल्यू, एक्सपायर। तो ये सबके लिए एक प्रॉपर सा एक साइट होनी चाहिए, लेकिन अभी मैं लोकल होस्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो ये सारी चीजें कवर नहीं हो पाएंगी। तो अभी हम लोग इस एग्जाम्पल में देखेंगे नेम, वैल्यूज और एक्सपायरी। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है टाइप ऑफ कुकी, सेशन और परसिस्टेंस। ये मैं एग्जाम्पल के साथ में आपको बताऊंगा। तो मैं एक पेज बना देता हूँ। मैंने जैम चालू कर लिया है, मेरा बेस्ट पीएचपी एक फोल्डर हुआ है htdocs में। तो मैं इसमें एक फाइल बनाऊंगा, यहाँ पे सेव करता हूँ कुकी
test.php। मेथड कौन सा है? सेट कुकीज। सेट कुकीज में है नेम, नेम ले लेता हूं बेस्ट PHP ट्यूटर, इसको वैल्यू दे देता हूं धीरू। बेस्ट PHP ट्यूटर इसका नाम है कुकीज का, उसकी वैल्यू क्या है? धीरू है। तो अब इसको मैं रन करूंगा ब्राउजर में और आपको बताऊंगा कैसे होता है। एक मिनट, लोकल होस्ट स्लैश बेस्ट PHP ट्यूटर फोल्डर का नाम है। सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ ट्यूटर कुकीज test.php। ये फाइल रन हुई। अब हम कुकीज हमारा ब्राउजर पे बना कैसे देखेंगे? यहाँ पे जाएंगे सेटिंग्स में, सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, उसके बाद हम लोग जाएंगे साइट कंटेंट में, साइट कंटेंट बाद कुकीज एंड साइट डेटा, फिर सी ऑल कुकीज एंड साइट डेटा। ठीक है, इसमें गए, मैंने एक सर्च किया लोकल होस्ट, मैंने लोकल होस्ट पे काम किया। देखो एक कुकीज है यहाँ पे, जो इसका नाम क्या है? बेस्ट PHP ट्यूटर, जो हमारा यहाँ पे मैंने इसको डिफाइन किया हुआ है। इसके अंदर मैं आता हूं तो नेम है बेस्ट PHP ट्यूटर, ठीक है। कंटेंट क्या है? उसकी वैल्यू क्या है? धीरू, जो मैंने यहाँ पे दी हुई है। डोमेन क्या है? लोकल होस्ट है, ठीक है। पाथ ये है, ठीक है। अब इसका एक्सपायरी देखिए, व्हेन द ब्राउजर सेशन एंड्स, मतलब क्या होता है? जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया था टाइप ऑफ कुकीज में सेशन कुकीज एक परसिस्टेंस कुकी होता है। तो सेशन कुकीज में अगर आपने सपोज इसकी एक्सपायरी डेट नहीं दिया हुआ है, एक्सपायर की वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो जैसे ही अगर आप सेशन क्लोज, जैसे ही ये ब्राउजर क्लोज होता है, वैसे ही ये कुकीज भी क्लोज हो जाती है। तो हम लोग देख लेते हैं एक बार, इसको मैं सबको क्लोज कर देता हूं। ब्राउजर क्लोज किया, अब देखते हैं, वापस से जाते हैं ब्राउजर में। तो सेटिंग में आया, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में, साइट सेटिंग में, फिर कुकीज एंड साइट डेटा में, या सी ऑल कुकीज एंड साइट, या आप यहां से ये भी कॉपी कर सकते हैं। ये कॉपी, ये क्रोम सेटिंग साइट डेटा करेंगे तो आ जाएगा। यहाँ पे लोकल होस्ट में डालता हूँ, लोकल होस्ट, तो यहाँ पे डिलीट हो गया। तो हमने ये भी बता दिया आपको कि सेशन कुकीज क्या होता है। अगर हम लोग एक्सपायरी वैल्यू नहीं देते हैं तो जैसे ही ब्राउजर को क्लोज करेंगे वैसे ही वो कुकीज भी क्लोज हो जाता है। अब हम इसको सेट करते हैं, कुकीज को एक्सपायरी सेट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सेट किया, वापस से मैं सेट करता हूँ, इसका नाम चेंज कर देता हूँ। अब हम वापस क्या करते हैं, सेट कुकीज करता हूँ, तो इसमें मैं वैल्यू चेंज कर देता हूँ सिंक का, और इसमें टाइम भी असाइन कर देता हूँ, कब तक का टाइम, अभी का टाइम प्लस 60 मल्टीप्लाइड बाय 60, मतलब 1 आवर्स 60 मल्टीप्लाइड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 24 आवर्स। ठीक है, तो मैंने सेव किया और इसको यहां पे रन कर देता हूं। रन किया मैंने, वापस कुकीज में, सेटिंग्स में आया, मैं साइट सेटिंग में गया, कुकीज एंड साइट डेटा, सी ऑल कुकीज एंड साइट डेटा। देखिए तो यहाँ पे लोकल होस्ट में सर्च करता हूँ, लोकल होस्ट, तो मेरा नेम था बेस्ट, नेम है बेस्ट PHP ट्यूटर, कंटेंट है सिंग, लोकल होस्ट, डोमेन। और ये देखिए मैंने क्या किया है, 25 तारीख को बनाया है मैंने, 1 घंटे का वो दिया हुआ है, 1 दिन का दिया है, तो 25 तारीख को ये बनाया, तो 26 तारीख को 1 बजकर जो भी है
1:00 पे ये एक्सपायर होगा। तो मतलब 1 घंटे बाद ये एक्सपायरी डेट भी देख लीजिए आप, यहाँ पे एक्सपायरी डेट भी यही है। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये तो था ब्राउजर, ये था कुकीज को क्रिएट कैसे करते हैं। अब ये जब हम लोग नेक्स्ट टाइम रिक्वेस्ट डालेंगे लोकल होस्ट में जाएगा, तो ये कुकीज जो है, ये कुकीज वापस सर्वर पे जाती है और वहां पे आइडेंटिफाई कर लिया जाता है कि यही है जो पिछली बार रिक्वेस्ट आया था हमें। अब कुकीज को रीड कैसे करते हैं, तो एक ग्लोबल वेरिएबल है कुकीज, कुकी ऑफ बेस्ट पीएचपी ट्यूटर, जो उसके नाम से है उसको हम लोग इको कर देता हूं। तो मैं रन करूंगा तो ये सेट हो जाएगा। अगले 24 घंटे के लिए वापस मैं इसको रीड करता हूं कुकीज को। देखिए सिंग, मतलब इस कुकीज में अगर मुझे इसको रीड करना था, इसकी वैल्यू क्या है, तो कुकीज ऑफ जो उसका नेम है, नेम क्या है, बेस्ट पीएचपी। तो ये हो गया कुकीज को क्रिएट कैसे करते हैं, कुकीज को रीड कैसे करते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं कुकीज को अपडेट कैसे करते हैं। अगर अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए जो बेस्ट, जो ये कुकीज है इसका नेम बेस्ट पीएचपी ट्यूटर है और कंटेंट क्या है, सिंग है। अब इसको अपडेट करते हैं, नेम मैं सेम रखूंगा और यहाँ पे मैंने वैल्यू कर दिया धीरू सिंह 1 घंटे के लिए। अब मैं इसको सेव करता हूँ, वापस से रन करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो अभी देखिए उसकी वैल्यू क्या हो गई है। इसको मैं रिफ्रेश करता हूं, तो अभी इसकी वैल्यू क्या हो गई है, धीरू सिंह। तो यहाँ पे देख लेते हैं, मैंने इसको क्या किया, अपडेट किया हुआ है। तो इसको मैं वापस से कुकीज साइट डेटा, कुकीज एंड साइट डेटा, सी ऑल कुकीज। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, लोकल होस्ट सर्च किया, लोकल होस्ट सर्च किया। तो बेस्ट पीएचपी मतलब कंटेंट में क्या हो गया, धीरू सिंह। तो ये पहले क्या किया था हम लोग ने, सेट किया था, फिर उसको रीड किया, फिर मैंने अपडेट भी किया। अब मुझे डिलीट करना है कुकीज को, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली यहाँ पे क्या कर दूंगा, कुकीज को माइनस कर दूंगा, जो भी टाइमिंग है। तो अब देखते हैं, इसको इको करेंगे, देखेंगे इको होता है। पहले यहाँ पे डिलीट कर रहा हूँ कुकीज को, बाद में इको करा रहा हूं मैं। तो इसको मैं रिफ्रेश करता हूं, देखिए अनडिफाइंड इंडेक्स बेस्ट पीएचपी ट्यूटर इन लाइन नंबर 4, मतलब कुकीज डिलीट हो चुका है। अब यहाँ पे जाके देखते हैं हम, यहाँ पे मैंने क्या किया, वापस से कुकीज साइट सेटिंग्स, कुकीज एंड साइट, सी ऑल कुकीज, यहाँ पे मैंने सर्च किया लोकल होस्ट, तो मुझे एक भी कुकीज नहीं मिला। तो दोस्तों हम लोग ने देखा कुकीज को कैसे रीड कैसे करते हैं, कुकीज को हम लोग सेट कैसे करते हैं, कुकीज को अपडेट कैसे करते हैं और कुकीज को डिलीट कैसे करते हैं। तो ये पूरा वीडियो था ऑल अबाउट कुकीज। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, और नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे विथ कुछ नए वीडियो के साथ। ओके, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय गाइस।